आप यहाँ बैठे हो? ये क्या है? क्या है ये? क्या हुआ माँ, मैंने क्या किया? तुमने सिया के प्यार और शुभकामनाओं का अपमान किया है। माँ ये आप क्या कह रही हैं? तुम भी यश की तरह निकले ना। प्यार से बांधे हुए राखी के रिश्ते का अपमान किया है तुमने। एक धागा समझ के निकाल के फेंक दिया। माँ आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। तो कहाँ गई तुम्हारी राखी? राखी? ये रही राखी, देखो मेरी जेब में थी। जेब में रखने के लिए दी थी सिया ने? अरे माँ मैं नहाने गया था तो इसलिए निकाल कर रख दी थी ताकि गीली ना हो जाए। और वैसे भी ये मैं आपके पास ही ला रहा था मुझे बांधने के लिए, तो प्लीज बांध दो। मैं जानती थी बेटा, मेरा दिल कहता था चाहे सारी दुनिया बदल जाए आदित्य कभी नहीं बदलेगा। उसे रिश्तों की कद्र है। तुम दफ्तर जा रहे हो? हाँ माँ दफ्तर तो जा रहा हूँ, लेकिन माँ जरा देखो ना मेरा ये जूता कैसा फट चुका है। रोज दफ्तर पहन के जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। माँ मुझे नया जूता लेना है, अगर कुछ पैसे हो तो। हाँ बेटा पैसे देती हूँ, दफ्तर जाने से पहले खरीद लेना। ये लो 5,000 रुपए। 5,000 रुपए माँ? लेकिन माँ इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? रख लो आदित्य, बाजार से सबसे अच्छे जूते खरीदना। थैंक यू माँ, यू आर द बेस्ट। आपका लाख लाख शुक्र है भगवान। अच्छा हुआ ये राखी जेब में रख ली थी। आज इस राखी ने तो बचा लिया, नहीं तो। Let's celebrate for our togetherness. मुझे ग्लासेस दो आदित्य। Thank you. ये लो। मैं नहीं। क्यों? नहीं आपके सामने। कौन से जमाने की बात कर रहे हो? अरे ये सब पुराने जमाने की बातें थी। नंदिनी इसे कहो ना। आदित्य लो। अरे नंदिनी एक मिनट, 1 सेकेंड। थैंक्स। Cheers. थैंक यू निकिता जी। मेरा सर लगता है कल ड्रिंक्स ज्यादा ले ली। आदत भी नहीं है ना, क्या करूं? नंदिनी, नंदिनी। आई। क्या हुआ यश? हाँ, सर भारी हो रहा है, मेरे को सरदर्द की गोली दे दे। जिस तरह आपने लात तो इतनी झूमते पी, उसके बाद सर दर्द नहीं होता तो और क्या होता? वैसे यश आप तो अपने पीने पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। मिल गई तो पीते जाओ पीते जाओ। अच्छा हुआ कि पापा ने आप तो नहीं देखा, नहीं तो धल में हंगामा खड़ा हो गया होता। अभी चुप भी करो यार, एक तो वैसे ही सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम्हारी ये बकबक और भी सर में दर्द। अरे एक चुपचाप गोली नहीं दे सकती क्या? हाँ हाँ, अब तो मैं आपके लिए सरदर्द ही बन रही हूँ ना। मुंबई में इतने लोग जो मिलते हैं, ये लो गोली। लेकिन यश एक बात जरूर याद रखना, अपने हर दुख और सुख में सिर्फ ये नंदिनी ही काम आई थी, और कोई नहीं। हाँ नंदिनी, मुझे पता है, तभी मैंने तुम्हें अपने लिए पसंद किया है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक, और तुमने इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बतंगड़ खड़ा कर दिया। नंदिनी, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ आखिरी दम तक रहने वाली हो, समझी तुम? यश, क्या हुआ बेटे? तुम दोनों नीचे पूजा के लिए भी नहीं आए और इतनी देर तक सोए पड़े हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माँ वो डॉक्टर को बुला दो चेकअप के लिए। उसकी जरूरत नहीं है माँ, बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, फिर नंदिनी है मेरे पास। ठीक है,
लीजिए साहब, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू अजमेरा। माय प्लेजर। ये लीजिए चाय। क्या बात है मीनाक्षी, आज तुम्हारे चेहरे पर सुबह सुबह ये उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? यश की तबीयत ठीक नहीं है। कह रहा था सिर में हल्का सा दर्द है, लेकिन आज तक यश भले ही कितना बीमार पड़ा हो, लेकिन कभी इतनी देर तक बिस्तर पर नहीं पड़ा रहा। मुझे तो वाकई ही फिक्र हो रही है। तुम्हें तो टेंशन लेने की आदत हो गई। अब जब वो कह रहा है कि उसका सर दर्द है तो सर दर्द ही होगा ना। अब तुम तो बस छोटी छोटी बातों में टेंशन करने लगी हो। मीनाक्षी, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और फिर तुम्हारे बेटे का ख्याल रखने के लिए तो तुम्हारी बहू भी है ना। हाँ, चिंता की तो कोई बात नहीं है। नहीं साहब, बात चिंता वाली ही है। देखिए साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे मुझसे। क्या बात है, साफ साफ कहो अजमेरा। साहब, बात दरअसल ये है कि यश साहब निकिता मैम साहब के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। आदित्य साहब भी वहीं पर थे। क्या बात कर रहे हो तुम? होश में तो हो? मेरे बच्चे मर जाएंगे लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। यश को पीने की आदत नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अब मुझे इससे क्या मिलेगा? उल्टा आप लोग जब यहाँ आए तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इतने सालों बाद कोई तो आया जिसको अब अपना कह सकूं। बड़ी मालकिन थी तो उनके साथ बैठकर ढेर सारी बातें किया करता था, और आप लोग आए तो अपनापन महसूस करता हूं। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि इस मामले में हमें यश के पास जाकर बात करनी चाहिए। उसे ही बताने दो कि सच क्या है। मुझे भी ऐसा लगता है। बेहतर यही होगा हम यश से ही पूछें। मैं तो कहती हूँ कि आज आप ऑफिस जाओ ही मत। आपके सर में इतना दर्द है, आप तो कुछ नहीं सूझेगा। नंदिनी, ऑफिस तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम जानती हो ना कि मैं अपने काम खुद करता हूँ, और किसी और के भरोसे अपना काम छोड़कर मैं घर नहीं बैठ सकता। लेकिन इतना क्या जरूरी काम है कि आपकी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी आप ऑफिस जाना चाहते हो? नंदिनी, जरूरी है, बहुत जरूरी है, और मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं बेटे, नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटे, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन आराम कर लो बेटे, बहू के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, उसे भी अच्छा लगेगा। आधे वापस? इन्हें तो चैन ही नहीं। हर एक बात में दखल अंदाजी होनी ही चाहिए, जैसे कि हमारी तो अपनी जिंदगी है ही नहीं। लगता है जिंदगी भर सारे फैसले इन तो पूछतल ही तलने होंगे। यश बेटा। जी पापा। बेटे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था और उम्मीद रखता हूं कि तुम बिल्कुल सही जवाब दोगे उसका। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक आपको कभी मैंने झूठ बोला है? और पापा, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतनी टेंशन में? लो, अब तो कचेरी शुरू। तो किसी वकील तो बुलाओ, क्योंकि अब शायद पापा चाहते होंगे कि ये दीता पर हाथ लट्ठे कसम खाएं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। बेटा, अजमेरा ने मुझे बताया कि कल रात निकिता जी के साथ बैठकर तुम शराब पी रहे थे। पापा, ये अजमेरा झूठ बोलता है। आपको लगता है कि मैं शराब पीऊंगा कभी? हाँ पापा, यश बिल्कुल सही तैले है। अजमेरा झूठ तैला है। उसे हमारे खिलाफ किसी ने भलताया है। ये जरूर किसी की चाल है पापा। पापा, नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है, इसमें जरूर किसी की चाल है। और फिर पापा,
हम आपसे कोई बात क्यों छुपाएंगे? पापा, आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है यश। ये तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए पूछा था। मैं जानता हूं बेटा कि मेरे बच्चे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे सिखाए हुए संस्कार फीके पड़ जाएं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। ये अजमेला तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या समझते हैं अपने आप तो? ढलता नौतल और हमारे ऊपर हुक्म चलाता है। इसकी तो मैं आज जरूर थबलूंगी। अजमेला, अजमेला, अजमेला। आया। अब आते बहू रानी, कुछ चाहिए? क्या बात है? एक तो चोली, ऊपर से सीना चोली। शर्म नहीं आती तुम्हें? गोले बंदा नाते चलते हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या ऐसी बातें? अजमेला, तुम अपनी औकात पे रहो। इस घर से नौतल और नौतल ही रहो। मालिक बनने की कोशिश मत करो। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भाभी, आपको हो क्या गया है? आप ही ने तो इनके साथ काका का रिश्ता जोड़ा था और आज आप ही इनसे ऐसी बात करी है। सिया प्लीज, तुम मेरे मामले में दखल मत दो। चली जाओ यहाँ से। ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं इसे खुद सॉल्व करूंगी। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लो, इस घर में सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन सिया, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें भी तुमसे उतनी ही उम्मीद है जितनी तुम्हें हमसे? भाभी, आप कैसी बातें करने लगी हैं? भाभी, आपको पता है आप कितनी बदल गई है? आप पहले ऐसे नहीं थी। हमेशा हंसती थी, हमेशा लोगों से अच्छी अच्छी बातें करती थी। फिर अचानक ये बदलाव क्यों आया है आप में? भाभी, हम इस घर में लोगों को सुधारने के लिए आए हैं और आप भी खुद बदल गई। सुधारने? तुम कितनी बात कर रही हो सिया? हम यहाँ किसी को भी सुधारने नहीं आए थे। और रही बात मेरे बदल जाने की, तो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो किसी से भी बहकावे में आ जाऊंगी। इतने सालों तक मैं बेवकूफ बनी रही जो अपने मन की बात खुलकर नहीं कह सकती। लेकिन आज जब मैं सच कह रही हूँ तो तुम्हें चुप रहा है। भाभी, चिल्लाओ मत, मैं भैली नहीं हूँ। तुम धीमी आवाज में भी बात कर सकती हो। और तुम किसी पर भी नजर लगने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। थाना बताते हो, थाना ही बताओ, बातें मत बताओ, समझे? बहुत ही शर्मनाक बात है सिया, बहुत ही शर्मनाक बात। मेरे बच्चे आपस में लड़े ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या मेरे आदर्श, मेरे संस्कार सब कुछ भूल गए तुम लोग? अरे जब अपने घर में आग लगती है ना तो बाहर वालों को तो तमाशा देखने का मौका मिलता ही है। पापा, लेकिन मैंने झगड़े की शुरुआत नहीं की थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अजमेरा काका झूठे नहीं है, बस। क्या जरूरत थी ये भी कहने की बेटे? क्या जरूरत थी? मैं मानता हूं कि नंदिनी ना समझे, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। तुम तो ये समझ सकती हो ना कि झगड़ा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। पापा, मैंने झगड़ा करने के उद्देश्य से ये सब बातें नहीं की थी। उद्देश्य चाहे कोई भी हो बेटा, लेकिन नतीजा तो यही है ना कि आज सबके सामने पता लग गया कि मेरे बच्चों में आपस में कितनी भूल है। इसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर सिया ने गलती की तो नंदिनी ने भी जरूर कुछ कहा होगा। वो लोग आ रहे हैं, मैं बात करती हूँ। पापा, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा। तो यश, आज नंदिनी और सिया के बीच में जो कुछ भी हुआ है। पापा, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहता था। नंदिनी, इतनी छोटी सी बात थी बेटा। हाँ, ये छोटी सी बात नहीं है। सिया ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल। प्लीज, आप भी। सिया, ये तुमसे बात नहीं कर ले। भाभी, मैं भी आपसे बात। सिया, जबान संभाल कर बात करो। बड़ों से ऐसी नहीं बात की जाती। चुप रहो, चुप रहो तुम सब। यश,
नंदिनी मैं हूं ना यहाँ पर, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला कर सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, वो तो दिखी ला है, जिसकी गलती है आप उसी की तलबदारी तले हो। नंदिनी ये क्या कह रही है तुम? माँ, नंदिनी वही कह रही है जो आजकल इस घर में चल रहा है। क्या चल रहा है इस घर में? हाँ क्या चल रहा है इस घर में? कहना क्या चाहते हो तुम? यही थी, आप लोग हर बार सिया का ही साथ देते हो, चाहे गलती इसी की क्यों ना हो। नंदिनी, तमीज के दायरे में रह के बात करो, ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ, इसी बात का तो रोना है। अन्याय होते हुए देखकर भी मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी है। आज सरासर सिया की ही गलती थी, लेकिन इसके लिए दांत भी मुझे ही पड़ रही है। भाभी प्लीज, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ आपको कोई नहीं डांट रहा है, और दूसरी, आपको अजमेरा काका से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी भाभी। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ दी कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। सिया, पहले तुम अपने अंदर झांककर देखो कि तुम में कितनी खामियां हैं। बस करो नंदिनी, यश चुप कराओ इसे। क्यों क्यों चुप करूं मैं? सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है आप लोगों में। जब मैंने तबत से पैसे लिए थे तब मुझे चोर कहा दिया था, और जब सिया ने कंपनी के 25 लाख रुपए हजम कर लिए तब किसी ने कुछ भी नहीं कहा। नंदिनी, क्या नंदिनी? आज मैं चुप नहीं बैठने वाली। बताइए पापा, जब मुझे अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तब आपके पास पैसे नहीं थे, और जब सिया तो अपनी बेगुनाही के लिए सबूत खरीदे थे तब आपके पास पैसे थे। भाभी प्लीज। क्या प्लीज? ये मदर मचते आंसू मुझे मत दिखाओ सिया, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान रही हूँ। आज तक इसी तरह भाभी भाभी कहकर तुमने मेरा फायदा उठाया है। बस, बहुत हो गया, बहुत सुन चुका हूँ मैं। अब कोई शब्द नहीं बोलेगा एक। सिया ने आज तक किसी का फायदा नहीं उठाया है, बल्कि वो आज तक सबों की गलतियों को ढकती हुई आई है। नंदिनी, आज तुम ये बात कर रही हो ना, लेकिन ये वही सिया है जिससे तुम्हें चोरी करते हुए देखकर अपने मुंह पर ताला लगा दिया था। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब, आज के बाद अगर किसी ने सिया के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया तो कल सुबह मैं प्रभाकर साहब के ऑफिस जाऊंगा और ये प्रॉपर्टी सरेंडर करने का लेटर दे दूंगा उनको। एक बात और, ये अय्याशी, ये प्रॉपर्टी जिसके नाम पर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है ना, सिर्फ सिया और मेरे नाम पर है। इसलिए ये सब कुछ चाहते हो तुम लोग, आइंदा मेरे सामने इस किस्म की कोई बात नहीं करेगा।